न्यू सोशल मीडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑन सोसाइटी। ठीक है ना, नई तरीके की सोशल मीडिया और उसका क्या इम्पैक्ट होता है फेक न्यूज का सोसाइटी के ऊपर। तो उसका आंसर है यहाँ पर, ट्रेडिशनल मीडिया कंसिस्ट ऑफ मोस्टली नेमलेस एंड फेसलेस पीपल डिसाइडिंग व्हाट डज एंड डज नॉट गेट प्रिंटेड एंड ब्रॉडकास्टेड। यानी जो आजकल की मीडिया है वो, उसमें नेमलेस लोग जो है ना, और फेसलेस लोग, मतलब ना तो किसी का नाम पता होता है कि ये न्यूज कहाँ से आई है, और ना ही किसी का चेहरा होता है कि ये मतलब न्यूज डालने वाला कौन है। बट वो क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। जैसे यूट्यूब पर लोग फेक न्यूज डाल देते हैं। इन दिस न्यू era ऑफ इंटरनेट एंड वैरायटी ऑफ सोशल मीडिया, क्रिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इन आवर सोसाइटी इज चेंजिंग। तो नए इरा में क्या हुआ, यानी जो अब का दौर चल रहा है उसके अंदर क्या है, सोशल मीडिया की कई सारी वैरायटी आ गई है। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है। इन सब के ऊपर क्या होता है, न्यूज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, यानी न्यूज बहुत सारी है। और इन्फॉर्मेशन इन आवर सोसाइटी इज चेंजिंग, और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कभी कभार गलत भी वहां पे सप्लाई हो जाती है। द रैपिड इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया इनटू ऑनलाइन पोर्टल्स हैज बिकम अ न्यू ट्रेंड। और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया का। पहले क्या होता था, जो भी आप न्यूज प्रिंट करवाते थे आपको न्यूज़पेपर में जाके आर्टिकल देना पड़ता था। उसका एक पूरा फैक्ट होता था कि ये न्यूज सच है और ये यहाँ पर हुई है, इसके बेस पर ये जो है आर्टिकल प्रिंट होगा। आपको अपना आधार कार्ड वगैरह सब चीज वहाँ पे, जो भी उस टाइम पर आइडेंटिटी रहती थी, सबमिट करवानी पड़ती थी। बट आजकल क्या है, कोई भी बंदा अपने घर से बैठ के यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर कोई भी एक फेक न्यूज बना के क्या कर सकता है, उसको ट्रेंड में ला सकता है ना, उसको वायरल कर सकता है। ऑन द वन हैंड द ऑनलाइन मीडिया हैज डी मोरक्रेज द मीनिंग ऑफ न्यूज प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन। यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया से क्या हुआ है, डिमोक्रेटाइज हुआ है। डिमोक्रेटाइज का मतलब यही होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि न्यूज क्या है, किस चीज के बारे में है, कैसी है कैसी नहीं है। बस वो क्या है, उसको सप्लाई कर देते हैं। व्हाट्सएप पे कोई न्यूज आएगी किसी भी चीज से रिलेटेड, उसको पूरा फैक्ट जाने बिना उसको आगे सप्लाई कर दिया कि ठीक है इसको भेज दो, आगे देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। उसका इम्पैक्ट कभी कभार बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम में लोगों ने कई सारी फेक न्यूज फैलाई यूट्यूब पे सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए। इट हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑन फॉल्स और फेक न्यूज। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो लोग जहां पर फंस गए थे मजबूरी में, तो उनके पास एक यही ऑप्शन था, न्यूज ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसकी वजह से वो अपने अपने घर जा सकते हैं, न्यूज या सोशल मीडिया। तो लोगों ने डाला कि सर इस जगह पर जाने के लिए इस जगह की बस जा रही है। तो लोग बेचारे वहां से वहां तक ट्रेवल करके गए, और ट्रेवल करके जाने के बाद पता चला कि ये तो फेक न्यूज थी। और वहां पर जाने के बाद वो लोग परेशान भी हुए, पुलिस ने उन्हें मारा भी या जो भी रहा वहां पे। बट ये है कि फेक न्यूज से उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा डीमोरकेस हो गया। डीमोरकेस का मतलब ये होता है कि वजह भी नहीं थी किसी चीज की, पता भी नहीं था उस चीज के बारे में, बट फिर भी वो चीज वहां पे क्या हो गई, वायरल हो गई, फैल गई। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइस एंड इजी वाईफाई एक्सेस। अब क्या हो गया, मोबाइल हर किसी के पास है और वाईफाई एक्सेस भी सबके पास है। टू 3G और 4G नेटवर्क टू द फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर have turned into a powerful platform for providing news and entertainment। ये सारे के सारे मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया, वो एंटरटेनमेंट और न्यूज पहुंचाने के लिए बेस्ट है। बट सही और एक्यूरेट न्यूज जा रही है इसकी कोई गारंटी नहीं है इन सारे प्लेटफॉर्म पर। फेसबुक पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, और हो सकता है वो चीज सामने वाले बंदे को इम्पेक्ट करे। तो वो वहां पर कोई प्राइवेसी नहीं है, वहां पे कोई चेकिंग बैरियर्स नहीं है कि ये न्यूज जो भी आपने भेजी है या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज डाल दी। जैसे अभी यूट्यूब ने फिलहाल में एक क्या करा है, एक कानून लागू करा है, कुछ टाइम के लिए लागू करा है कि 10 मार्च 2023 से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने क्या करा, रशिया के बंदों का यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि माना ये जा रहा था कि रशिया का जो यूट्यूब अकाउंट है, जो यूट्यूबर्स है रशिया में, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने व्यूज और पॉपुलैरिटी बढ़ाने की वजह से वहां की जो वॉर की वीडियोस है या जो वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वहां पर नुकसान हो रहा है, वो लोग उस चीज की वीडियो डाल रहे थे जिसका एक बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा था बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर। और रशिया के खुद के ऊपर भी जा रहा था कि रशिया के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही हैं या यूक्रेन में ऐसी सब चीजें हो रही है। क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती अगर उसकी किसी कंट्री से वॉर हो रही तो उसकी इंटरनल जो न्यूज है या इंटरनल जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो सप्लाई हो किसी भी कंट्री को। इन द यूएस एंड इंडिया, अमेरिका और इंडिया में, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर यूजिंग ट्विटर टू एंगेज
with their voters and supporters. अमेरिका और इंडिया में तो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आजकल उनका ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं ताकि वो अपने वोटर और जो उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर्स या जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो वो ठीक है, मतलब कि ऐसी चीजें सही हैं कि अगर पीएम को कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है, वो न्यूज पर, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इन सब जरिए से पहुंचा सकता है। बट पीएम और प्रेसिडेंट की न्यूज पहुंचाना एक अलग बात है, वो पूरी एक्यूरेट न्यूज होगी, वो पूरे देश के लिए होगी। बट उसी न्यूज को लोग रीमॉडिफाई करके वापस से उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके क्या करते हैं, उसको फेक न्यूज बना के आगे भेज देते हैं, जिससे लोगों के ऊपर गलत इंपैक्ट जाता है। Hence the direct interaction of politician functioning of the government around the world, ठीक है ना, and policymaker with the people using social media is having strong impact on the government. अब होता क्या है, सोशल मीडिया से गवर्नमेंट के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है कि ठीक है, नोटबंदी की न्यूज आई, हो सकता है नोटबंदी की न्यूज 10 मिनट पहले ट्विटर पर किसी ने डाल दी कि पीएम ने आज से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। वो न्यूज व्हाट्सएप पर भी आ गई और यूट्यूब पर भी आ गई, इंस्टाग्राम पर भी आ गई। तो जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, या जो लोग इस चीज को एक्सेस नहीं करते, तो उन लोगों के पास तो देर में पहुंची वो चीज, ठीक है ना। बट जिन लोगों के पास ये सारी चीजें, उन लोगों ने इसका ज्यादा जल्दी फायदा उठा लिया। उन लोगों को पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे ये न्यूज आई, लोगों ने 8:30 बजे, जब तक लोगों ने देखा भी नहीं, तो लोगों ने क्या करा, जो तेज लोग थे, शातिर लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, अपने 500 और 1000 के नोट लोगों को जा जाके चला दिए, क्योंकि उस दिन के बाद वो नोट खराब हो जाते, तो उन्होंने वो जल्दी जल्दी क्या करा, उन नोट्स को यूज में ले आए। अब अगर आप शॉपकीपर हो, ठीक है ना, और आपको पता ही नहीं है कि 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं, और कोई आपके पास आया, उसने वो न्यूज देख ली, उसने आके बोला भैया एक काम करो, हाँ ये 10 किलो आटा भी दे दो, चीनी भी दे दो, तेल भी दे दो, ये सब, मतलब 10-15 हजार रुपए का राशन भर लिया या ज्यादा का राशन भर लिया, और लाके उसे अपने घर में रख लिया, और 1000-1000 के नोट में पेमेंट कर दी। अब दुकानदार तो खुश हो गया कि बढ़िया है यार, आज तो सामने वाला बड़ा दिलदार निकला, 1-1000 रुपए के नोट में पेमेंट करके चला गया, क्या बात है, आप अपनी बाइकों में पेट्रोल डलवाया है। लेकिन जैसे ही उस न्यूज के बारे में उसे पता चला, तो उसके लिए नुकसान हो गया, अबे यार ये क्या हुआ, ये तो नोट ही बंद हो गए, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। अब वो उसको कुछ कह नहीं सकता, भले ही उसके पास जिसने ये काम करा है, जो सामान लेके आया, उसको इस न्यूज के बारे में पता था, बट वो भी अनजान बन सकता है, अरे नोट बंद हो गए कब, मुझे तो पता ही नहीं यार, तुम बता रहे हो, मुझे तो तुम्हारे से पता चला है। तो इस तरीके की न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। और कोविड के टाइम पे भी बीच में कुछ न्यूज ऐसी फैली हैं कि कोविड की दवाइयां आ गई हैं। अब लोग बेचारे जो जिनको कोविड हो गया है, या जो डर रहे थे कि कोविड ना हो जाए, तो वो लोग उस न्यूज को बार बार देख रहे हैं, वो नुस्खे देख रहे हैं कि ये करने से कोविड नहीं होगा, ये करने से कोविड नहीं होगा, या ये वाली दवाई खा लेने से कोविड में दवाई में असर होगा। तो कहीं लोगों ने सिर्फ बिजनेस करा है फेक न्यूज को लेके। अब एज अ कॉन्सिक्वेंसेस द ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड सिटीजन मीडिया आर ऑल्सो ऑन द राइज। इसी की वजह से क्या होता है, ऑनलाइन जर्नलिज्म जो है ना बढ़ गया, यानी आजकल अखबार जो है आपके फोन में भी आ जाता है, न्यूज जो है आपके फोन में भी आ जाती है, पहले टीवी पे ही आया करती थी जब फोन इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। सिटीजन के लिए मीडिया तो एक्सेसिबल हो गई, अगर वो बस में जा रहा है, कार में जा रहा है, या कहीं बैठा है, तो वहां पे भी इजिली न्यूज को देख सकता है। न्यू चैनल्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन सच एज स्काइप, जिसपे वीडियो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप सेम वीडियो कॉल के लिए, मैसेंजर, लाइन एंड मैनी अदर्स हैव लेड अ रैम्पेंट इंक्रीज इन द स्प्रेडिंग ऑफ फेक न्यूज। इसी के जरिए सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जाती है। व्हाट्सएप पे आपके पास फेक न्यूज आती है बहुत ज्यादा कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। लोग ज्यादातर इस तरीके की फेक न्यूज डालते हैं कि फ्लिपकार्ट दे रही है 1000 रुपए का रिचार्ज वाउचर। अब आपने वो न्यूज खोली, न्यूज खोल के आप उस पेज तक गए, उस पेज तक जाने के बाद पता चला भाई ये तो पता नहीं 3 साल पहले की न्यूज थी, ठीक है। या कई बार ज्यादातर न्यूज आपने देखी होगी, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी न्यूज होती है, वो किसी भी एक बच्चे की फोटो कोई मिल जाती है, उसको वायरल करते रहते हैं कि ये बच्चा है, खो गया है, ये स्टेशन पर मिला है हमें, इसके लिए आप 10 रुपए 20 रुपए डोनेट कर दिए, और वो अपना पेटीएम नंबर या जो भी अकाउंट नंबर वहां पे डाल देते हैं। तो लोग बेचारे न्यूज देखते हैं, वो होती तो फेक न्यूज है, और वहां पर वो क्या करते हैं, पैसा भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या है, न्यूज का गलत इस्तेमाल करके या इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करके भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें करते हैं, पैसा कमाने वाली चीजें करते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन एंड डेटा अवेलेबल ऑन द रिलायबल पब्लिक डोमेन वेबसाइट सच एज factcheck.org। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको पता लगता है,
मान लेते हैं अभी लेट्स से कि बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम ने एक बंदे ने डेट शीट डाली, इस दिन हिंदी का है, इस दिन इंग्लिश का है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है। और किसी बंदे ने अपने सेम यूट्यूब चैनल पे गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसने 2022-23 की जगह 2020 की जो थी डेट शीट डाल दी, या किसी और ईयर की डेट शीट डाल दी। तो जिस बच्चे ने वो फेक न्यूज वाली या जो वो गलत डेट शीट देख ली, तो कहीं ना कहीं उसका एग्जाम रह जाएगा, जिसकी वजह से उसको ये सब चीजें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो न्यूज चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन बना रखा है, जिसको factcheck.org बोलते हैं। एंड अदर पोर्टल्स आर यूज फॉर फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। और बहुत सारे उन्होंने पोर्टल्स बना रखे, वेबसाइट्स बना रखी हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च क्वेश्चन देख सकते हो। In addition, analysis of the issue related to fake news is largely based on data available on various reliable and independent organization। अब ये डेटा जो होता है ना फेक न्यूज का, या जो रिलायबल डेटा होता है, दोनों ही डालते तो लोग ही। एक न्यूज पूरी फैक्ट चेक होने के बाद, सब चीज पढ़ने के बाद, सब चीज देखने के बाद फिर प्रिंट होती है या फिर सप्लाई की जाती है कि ये न्यूज हमने अवेलेबल कर दी है इंटरनेट के ऊपर। एक बंदा जिसको आधी ही इंफॉर्मेशन पता है, उसने क्या करा, वो आधी ही इंफॉर्मेशन की न्यूज बनाकर अपने मन से और आगे सर्कुलेट कर दी। तो वो क्या करती है, वो कहीं ना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो खुद से ही बंदे हैं, उन्होंने अपना खुद का ही एक चैनल बना रखा है यूट्यूब पे, और अपनी मर्जी से उल्टी सीधी न्यूज जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। एक कंपनी है या एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है PEU रिसर्च सेंटर USA, र्यूटर्स यूके का है, यूरोपियन कमीशन ये यूरोप की है, ऑथर्स ओन सर्वे कंडक्टेड इन एग्जीक्यूटिव MBA क्लास कंडक्टेड इन हनोई, वियतनाम इज ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड। अब ये सब चीजें जो होती है, इन सब चीजों का सर्वे जो होता है वो बहुत सारे लिटरेट पीपल के बीच में बैठ के होता है कि ये जो न्यूज हम सप्लाई कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम सप्लाई कर रहे हैं, या जो चीजें हम आगे भेजने वाले हैं ना, वो एक्यूरेट हो, सही हो और टू द पॉइंट हो। कोविड के टाइम में जो न्यूज चला रखी थी उन्होंने, 3-3 4-4 घंटे की न्यूज डाल रखी उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कि कोविड से कैसे बचे। तो पहले उन्होंने 4 घंटे की वीडियो, तो 3.5 घंटे में तो उन्होंने कहानी ही बता रखी है कि कोविड जब बना, पहली ऐसी बीमारियां थी, फिर ऐसी बीमारियां थी, फिर ये हुआ, फिर इतने लोग मर गए, फिर इतने लोग मर गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया, और अब जाके हुआ है कोविड। और लास्ट में वो ये न्यूज वाले या जो भी लोग उस पर इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे थे, वो लास्ट में एक ही बात बोल देते हैं कि अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, हमारी न्यूज पक्की नहीं है। तो एक बंदे के 4 घंटे खराब हुए सिर्फ तुम्हारी न्यूज देखने के चक्कर में। वो लोग थंबनेल इस तरीके का बनाते थे यूट्यूब पे कि बहुत एकदम क्रिएटिव थंबनेल बना दिया कि हाँ अरे यही बन गई बस कोविड की दवाई, इसको ही देख लेते। पूरा का पूरा देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में उस बंदे ने वीडियो में बोल दिया कि आप कोई भी दवाई खाओ तो डॉक्टर से पूछे बिना मत खाओ। अगर हमें डॉक्टर से ही पूछ के खानी थी तो भाई तूने अपनी वीडियो पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन डालने की क्या जरूरत थी। तो वो कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट हुआ, लोगों का पैसा भी वेस्ट हुआ, ठीक है ना। एक तो वैसे ही कोविड के टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं था, और लोगों ने अपने मन घड़त जो न्यूज थी ना या इंफॉर्मेशन थी वो गलत सप्लाई कर दी। बहुत सारी गलत न्यूज जो है अभी भी सप्लाई होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। द रिजल्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज आर यूज टू हाईलाइट केस ऑफ फेक न्यूज ऑन द सोशल मीडिया एंड प्रोवाइड टेक्निकल गाइडलाइंस टू डिटेक्ट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज लगा दिए, मतलब अब तो गवर्नमेंट ने भी कुछ सैंक्शंस लगा दिए कि लोग फेक न्यूज नहीं डालेंगे, और अगर कोई फेक न्यूज डालेगा तो उसके ऊपर केस होगा। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बना दी, और वो बनानी जरूरी भी थी कि ऐसा ना हो कोई भी बंदा कोई भी न्यूज उठा के डाल दे। उसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर ये डाल दिया कि किसी जगह पर कम्युनल दंगे हो गए, ठीक है ना, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई हुई हो 2015 में 10 में, उसने वो अभी दोबारा से डाल दी 4 घंटे पहले, और कोई बंदा वहां पर फंसा हुआ हो या किसी का फैमिली मेंबर वहां पे फंसा हुआ हो, तो वो तो बेचारा डर जाएगा कि यार वहां पे लड़ाई हो गई। वो फोन पे फोन कर रहे हैं उसे कि हमने देखा अभी न्यूज के अंदर यूट्यूब पर कि वहां पर लड़ाई हो गई। वो कहेगा नहीं नहीं यहाँ तो सब ठीक है, वो न्यूज गलत होगी। तो इस तरीके की न्यूज लोग ना फैलाएं जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। कभी कभार लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से जान भी चली जाती है। तो इस तरीके की न्यूज के ऊपर गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दिए,
गवर्नमेंट ने उन्हें बैन करने का भी अभी बनाया है कि कोई भी बंदा गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की सप्लाई नहीं करेगा।